हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ ग्रुप डी का हमारा छठा सेट है। इसके पहले हम 5 सेट कवर कर दिए हैं। स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ पे 51 दिया है। किसी निश्चित कोड भाषा में वे हैन वेंट को IRWJRY के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार सीट डेस्क वे को WJKKBEM के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है वे का कोड पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे वे यहाँ भी है और देखिए वे यहाँ भी है। देखिए तो इसमें से देखेंगे हम कॉमन क्या है, जो कॉमन हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे IR, देखिए इसमें IR नहीं है। आगे हम चेक करेंगे WJ चेक करेंगे। देखिए WJ यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए इसका जो कोड हो जाएगा वह WJ हो जाएगा। मतलब जो इसमें से कॉमन होगा, इसमें से जो कॉमन होगा वही इसका कोडबद्ध कहलाएगा। तो इसमें WJ कॉमन था, इसका जो कोड हो जाएगा वो WJ हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, यदि प्लस को माइनस में तथा गुणा को भाग में परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में देखिए प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, भाग के स्थान पे यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के स्थान पे प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे भाग हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हम भाग हल कर देंगे, इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 7 चौक 28 हो जाएगा। इकाई अंक लेके हल करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस इसका इकाई अंक ले लेंगे तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। जिसका इकाई अंक 6 होगा वही सही हो जाएगा ऑप्शन। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 दिया हुआ है, 7 व्यक्ति ABCDEFG उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। देखिए सबसे पहले एक पंक्ति हम बनाएंगे, उसमें हम 7 व्यक्ति को बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हम बैठा देते हैं। देखिए बैठाना कैसे है, डी और एफ के बीच केवल 5 व्यक्ति को बैठाना है। डी और एफ के बीच में 5 व्यक्ति को बैठाना है। देखिए डी को हम यहाँ बैठा देंगे, एफ को यहाँ बैठा देंगे। टोटल 7 व्यक्ति थे तो बीच में 5 व्यक्ति आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति यहाँ बीच में बैठ गए। आगे फिर क्वेश्चन में बोल रहा है जी एफ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। जी एफ के बाईं ओर, देखिए एफ यहाँ, एफ का बायां यहाँ आ जाएगा, जी को हम यहाँ बैठा देंगे। आगे फिर क्वेश्चन में बोल रहा है जी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए ये को हम यहाँ बैठा देंगे तो इसके बीच में देखिए एक व्यक्ति आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है बी सी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। देखिए जो बी है वह सी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। यहाँ पे हम बी को यहाँ बैठा देंगे, बी को हम यहाँ बैठा देंगे और सी के यहाँ बैठा देंगे। सी के बाएं देखिए बी इधर हो जाएगा, किसी एक स्थान पर आ जाएगा। फिर आगे बोल रहा है किसी एक स्थान पर बैठा है लेकिन ई के दाईं ओर बैठा है। ई को हम यहाँ बैठा देंगे, ई के दायां इधर आ जाएगा, ई के दायां बी बैठ जाएगा और सी का बायां इधर आ जाएगा। किसी स्थान पर बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन बोला ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए के दाईं ओर देखिए काउंट कर लेंगे, 1 2 3। ए के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 54 देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 54 दिया हुआ, बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ से 300 है, 300 से फिर देखिए 285। देखिए हमारी सीरीज जो है वह घट रही है, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है। देखिए कितना घट रहा है, 300 से 385 हो गया, यानी कि यहाँ से देखिए 85 और 5 90, 90 मतलब यानी कि यहाँ से देखिए 15 कम हो जा रहा है। यहाँ पे 15 कम हो गया। फिर आगे देखेंगे, चेक करेंगे, यानी 85 से देखिए यहाँ पे 70 आ गया, यानी कि 5 यहाँ बच जाएगा, 8 में से 7 जाएगा। यहाँ से 15 15 कम हो जा रहा है, तो इसमें से हम 15 माइनस कर देंगे। इसमें से भी हम 15 माइनस कर देंगे। यहाँ से 15 माइनस करेंगे, यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 पहले से, यानी कि 225 आ जाएगा। 225 ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है ऐसी कितनी विषम संख्या है। ऐसी कितनी विषम संख्या, तो यहाँ पे हम विषम ले लेंगे। ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, मतलब इसके पहले एक विषम संख्या, फिर आगे बोल रहा है और ठीक बाद एक सम संख्या आती है, मतलब इसके बाद एक सम संख्या आती है। दो विषम संख्या आनी चाहिए, उसके बाद एक सम संख्या आनी चाहिए। यहाँ से हम देखेंगे 2 विषम संख्या 1 सम संख्या। देखिए यहाँ पे हो गया 2 विषम संख्या 1 सम संख्या आना चाहिए। आगे से हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 1 6 हो जाएगा, 2 फैक्टर मिल गया। उसके बाद हम चेक करेंगे 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या आनी चाहिए। यहाँ से देखिए 3 3 और 4 हो जाएगा। आगे चेक करेंगे, आगे ऐसे यहाँ पे कोई संख्या नहीं मिल रही है। टोटल देखिए यहाँ पे जो फैक्टर मिल जा रहा है 1 फैक्टर और 2 फैक्टर, यहाँ पे 3 फैक्टर मिल जा रहा है, मतलब 3 जोड़ा मिल रहा है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए विषम संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं। जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या, सम संख्या उसे बोलते हैं। जो संख्या 2 से कट जाए, दो संख्या 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 बोल रहा है असंगत। देखिए इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 एक तरीके से समान है, उसमें से एक भिन्न है, उसको भिन्न वाले को बताना है। इसका हम लास्ट वाला लेटर चेक करेंगे। इसका देखिए यहाँ पे एच वाला और बी वाला लेके चेक करेंगे। इसका भी लास्ट वाला लेके चेक करेंगे और इसका भी लास्ट वाला लेके चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, एच आता है 8 पे, बी आता है 2 पे। 8 से बी, 8 से मतलब 8 से 2 हो गया, यानी कि -6 का इसमें अंतर दिया है। इसमें से हम चेक करेंगे, यल आता है यहाँ पे 12 पे, ई आता है 5 पे, यहाँ पे अंतर है 7 का अंतर है।
यहाँ पे आता है जी, जी आता है 7 पे, ए आता है 1 पे, यानी यहाँ पे देखिए 6 का अंतर है। 7 में से घटा देंगे तो 6 का अंतर है। देखिए यहाँ पे अंतर इनका देखिए बराबर का दिख रहा है, केवल एक ही है ऑप्शन बी, यही देखिए मैच नहीं कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। यही यही हमसे पूछा था कि जो इनसे भिन्न दिखाई दे रहा है उसी को आपको बताना था। 4 में से 3 एक तरीके से समान था, एक भिन्न था, उसी को बताना था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम देखेंगे 57। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 57 दिया है। विनय अपनी कक्षा में ऊपर से 48वें स्थान पे है। देखिए विनय नाम का कोई व्यक्ति है, इसको जब हम ऊपर से काउंट कर रहे हैं तो ये 48 पे आ जा रहा है। फिर इसको अगर हम नीचे से काउंट कर रहे हैं, व्यक्ति हमारा एक ही है, इसको नीचे से जब काउंट कर रहे हैं तो 15वें स्थान पे आ रहा है। तो बोल रहा है उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए व्यक्ति एक है, उसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं तो एक माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे, 48 प्लस 15 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 63 में से हम एक माइनस कर देंगे, आ जाएगा 62। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 58 दिया है। 4 से 16 हो गया, 4 से 16 हो गया, यानी कि मतलब देखिए ये 2 का वर्ग दिया हुआ है, 2 का वर्ग दिया है, ये 4 का वर्ग दिया है, और ये 6 का वर्ग दिया है, ये 8 का वर्ग दिया है, ये 10 का वर्ग दे दिया है। मतलब देखिए 2 4 6 8 10, अगला जो आएगा वह 12 का वर्ग आएगा, अगला वाला जो आएगा वो 12 का वर्ग होगा। 12 का वर्ग होता है 144, 12 का वर्ग होता है 144, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 दिया है। 68 64 56 44 28, देखिए सीरीज हमारी घट रही है, सीरीज हमारी घट रही है, कितना कितना घट रहा है चेक करेंगे। 68 से 64 हो गया, 68 से 64 हो गया, यानी कि -4 का अंतर है। फिर देखिए 64 से 56 हो गया, 64 से 56 हो गया, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो 6 4 10 4 14, यानी कि 8, और यहाँ पे आ जाएगा, मतलब देखिए यहाँ पे 8 का अंतर है। फिर आगे चेक करेंगे, आगे हम चेक करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 4 8 12, इसमें जो आएगा अंतर वो 16 का आएगा। फिर आगे वाले में जो अंतर आएगा वह 20 का आएगा। इसमें देखिए 16 का अंतर है, आगे वाले में 20 का अंतर रहेगा, तो 28 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है, एक निश्चित कुल भाषा में देखिए स्टाफ, इसको देखिए या लिखता है, इसको या लिखता है, उसी प्रकार पीपुल नीड प्लेस को हम यहाँ पे देखिए CDOKRP लिखता है। फिर उसी प्रकार कुल भाषा में हमसे पूछ रहा है पीपुल का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पीपुल कहाँ पे लिखा है। पीपुल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पीपुल यहाँ भी है और पीपुल यहाँ भी है। देखिए तो कोई ऐसा यहाँ भी लेटर होगा जो इसमें और इसमें कॉमन होगा। आइए हम चेक करते हैं, ईज देखिए इसमें ईज नहीं है, सीके चेक करेंगे, यहाँ भी देखिए सीके भी नहीं है। आगे हम चेक करते हैं, सीके के बाद बचा आरपी, आरपी को यहाँ चेक करेंगे, देखिए आरपी आरपी मैच कर रहा है, यहाँ भी आरपी है और यहाँ भी आरपी, जो इसका कोड हो जाएगा पीपुल का जो कोड हो जाएगा वह आरपी हो जाएगा, पीपुल का जो कोड हो जाएगा वो आरपी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 दिया हुआ है, GL9 का संबंध यहाँ पे देखिए IH8 से दिया हुआ है, GL9 का संबंध दे दिया है, IH8 से दिया है, IH8 से। उसी प्रकार हमसे पूछ रहा है NS13 का संबंध हमसे पूछ रहा है, NS13 का संबंध पूछ रहा है क्या होगा। देखिए जी आता है 7 पे, 7 से देखिए आई आता है 9 पे, 7 से 9 हो गया, मतलब देखिए 2 बढ़ गया, प्लस 2 हो गया है, इसमें हम 2 बढ़ जाएंगे, इसमें भी हम 2 बढ़ जाएंगे। एन आता है 14 पे, एन आता है 14 पे, 14 में 2 जोड़ देंगे तो 14 2 16 हो जाएगा, 16 पे आता है पी। देखिए पी केवल इसी ऑप्शन में दिया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 62 दिया हुआ है। प्लस का अर्थ यहाँ पे माइनस है, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर आगे फिर क्वेश्चन में बोल रहा है, और माइनस का अर्थ गुणा है, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे हम गुणा कर देंगे, और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। फिर आगे बोल रहा है गुणा का अर्थ भाग है, जहाँ गुणा होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे, गुणा के स्थान पे भाग, फिर भाग के स्थान पे प्लस करना है, जहाँ भाग वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। देखिए इसको हम काट देंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 पछे 20, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। इकाई अंक लेके हल करेंगे, यहाँ पे 4 पछे 20 के यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए ये +4 दिया तो इसको हम +4 यहाँ पे लिख देंगे, +4, फिर ये -4 बचा है तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 0, जो इकाई अंक 0 वाला ऑप्शन जो होगा वही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 दिया हुआ है, कथन निष्कर्ष का यहाँ पे क्वेश्चन आगे बोल रहा है कुछ बिल्ली पालतू जानवर है। देखिए यहाँ पे बिल्ली कुछ है, कुछ बिल्ली पालतू जानवर, देखिए कुछ पार्ट इसमें मैच हो रहा है, इसमें देखिए कुछ पार्ट मैच हो रहा है, बोला पालतू जानवर है, यहाँ पे लिख देंगे पालतू जानवर, पालतू जानवर है। फिर आगे बोल रहा है सभी पालतू जानवर पशु है, देखिए जो पालतू जानवर है वो पशु है, तो सभी की बात कर रहा है तो सभी वाला पोर्शन ऐसे बनेगा, ये क्या है पशु है, तो यहाँ पे लिख देंगे पशु। फिर निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ बिल्लियाँ पशु हैं, कुछ बिल्लियाँ पशु हैं, देखिए बिल्ली वाला भाग पशु में देखिए मैच कर रहा है, तो जो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कोई पशु पालतू जानवर नहीं है, ये बात देखिए गलत है, ऑप्शन ये करेक्ट, मतलब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष एक सही हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 64 दिया हुआ है,
ऐसी कितनी विषम संख्या है, मतलब देखिए यहाँ विषम की बात करें तो यहाँ पे हम विषम लिख देंगे। ऐसी कितनी विषम संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, मतलब इसके पहले एक विषम, फिर आगे बोल रहा है ठीक बाद में एक सम संख्या आती है, तो इसके बाद एक सम संख्या आती है, मतलब दो विषम संख्या एक सम संख्या आनी चाहिए। यहाँ से हम चेक करेंगे, दो विषम संख्या एक सम संख्या, यहाँ से देखिए एक फैक्टर यहाँ से मिल गया हमको, यहाँ से देखिए दूसरा फैक्टर मिल गया। फिर आगे चेक करेंगे, दो विषम संख्या और एक सम संख्या मिलना चाहिए, दो विषम संख्या और एक सम संख्या मिलना चाहिए। आगे हम चेक करेंगे, ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ से देखिए 3 9 8 भी है, यहाँ से देखिए तीसरा फैक्टर मिल गया। फिर आगे हम चेक करेंगे, यहाँ से देखिए 3 3 2 हो गया, यहाँ से फिर आगे चेक करेंगे 9 3 4 हो गया, 9 3 4 हो गया। इसके बाद देखिए 5 7 6 ये भी देखिए एक जोड़ा हो गया, मिल गया टोटल, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, 4 5 6 जोड़ा, टोटल 6 जोड़ा मिल गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 65 दिया है। देखिए बोल रहा है कुछ, ये भी देखिए कोई कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन ये भी आ गया है, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आ गया, कुछ पौधे सब्जियां हैं। देखिए कुछ पौधे सब्जियां हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम सब्जियां। इसका कुछ पार्ट देखिए इसमें मिल रहा है, बोला कुछ कुछ पौधे सब्जियां, तो इसका कुछ वाला पार्ट इसमें देखिए मिल रहा है, आधा पार्ट इसमें मिल रहा है। फिर आगे बोल रहा है सभी कलियां सब्जियां हैं, यहाँ पे कलियां आ जाएगा बीच में, यहाँ पे आ जाएगा इसका छोटा पार्ट आ जाएगा कलियां का, यहाँ पे बीच में आ जाएगा कलियां। देखिए सभी कलियां सब्जियां हो जाएगी, सभी कलियां सब्जियां हो जाएगी। फिर निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ पौधे कलियां हैं, कुछ पौधे कलियां, देखिए इसका इसमें कलिया वाला पार्ट इसमें मैच नहीं कर रहा, इसका जो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है सभी सब्जियां कलियां हैं, सभी सब्जियां कलियां हैं, ये गलत बात है, दूसरा भी गलत। अगर ये क्वेश्चन बोलता कि कुछ सब्जियां कलियां रहती तब सही हो जाता, लेकिन सभी सब्जियां कलियां नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। ना तो इसका निष्कर्ष एक अनुसर करता है, ना ही दो अनुसर करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए डी आता है 4 पे, डी आता है 4 पे, पी आता है 16 पे। 4 में हम देखिए अगर 12 जोड़ेंगे तो 12 4 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए 12 जुड़ रहा है, तो इसमें भी देखिए हम 12 जोड़ देंगे। इसमें जब हम 12 जोड़ेंगे, यन आता है 14 पे, यन आता है 14 पे, 14 में हम 12 जोड़ देंगे, 14 में हम 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 26, 14 में 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26, 26 पे आता है जेड, 26 पे आता है जेड। फिर आगे देखिए ई पे आता है, ई 5 पे आता है, और यहाँ पे देखिए क्यू आता है 17 में, मतलब यहाँ भी 12 जोड़ा है, 12 5 17 हो जा रहा है, इसमें भी हम 12 जोड़ देंगे, इसमें भी हम 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे, इसमें जब हम 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, 12 में 15 जोड़ देंगे 27 आएगा, मतलब 26 पे यहाँ पे जेड आता है, अगला लेटर जो होगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जेड ए, ये देखिए सी वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, ना ही डी वाला ऑप्शन होगा। अगला हम चेक कर लेते हैं, देखिए आर आता है 18 पे और डी आता है 4 पे, 18 से यहाँ पे देखिए 4 हो गया, यहाँ पे देखिए 12 प्लस हो गया है, इसमें भी हम 12 प्लस जोड़ देंगे। बी आता है 2 पे, 2 में हम 12 जोड़ देंगे तो 12 2 14 हो जाएगा, 12 2 14 पे, 14 पे आता है एन, जेड ए एन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 67 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 दिया हुआ है। बोल रहा है कि प्लस को माइनस में बदल दिया जाए और गुणा को भाग में बदल दिया जाए। जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे भाग बदल देंगे, जहाँ पे भाग होगा वहाँ पे गुणा बदल देंगे। यहाँ पे देखिए भाग है तो इसको हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ गुणा होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे, और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे भाग को हल करेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक बच जाएगा, 3 चौक के 12, यानी कि यहाँ पे 24 आ जाएगा। इकाई अंक लेके हल करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 गुणा 1 में करेंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे इकाई अंक इसका 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। इसको देखिए हम जोड़ देंगे, 7 में हम 5 जोड़ देंगे, 7 5 12 हो जाएगा, 12 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। इकाई अंक केवल 8 इसी का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 68 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है। 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, उत्तर दिशा की ओर एक अभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक पंक्ति बनाएंगे, इसमें हम 7 व्यक्ति को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सबका मुंह देखिए उत्तर की तरफ है, सबका मुंह हम उत्तर की तरफ कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यप के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, यप के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, केवल 2 व्यक्ति मतलब यप यहाँ बैठा देंगे, इसके देखिए दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हो जाएगा, 1 और 2। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है यप और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3, यहाँ बैठा देंगे ए को, यप और ए के बीच में 3 व्यक्ति हो जाएगा, 1 2 3। यहाँ से फिर आगे देखेंगे ई और सी दोनों जी का निकटतम पड़ोसी है, ई और सी दोनों जी का निकटतम पड़ोसी है, तो जी को हम यहाँ बैठा देंगे, और ई और सी को यहाँ से देखिए, ई और सी को इसमें दोनों में से किसी एक स्थान पे हम बैठाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे हम पढ़ के बैठाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है ई और सी दोनों जी का निकटतम पड़ोसी। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है डी बी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, जो डी है वह बी के बाईं ओर, डी जो डी है वो बी को हम यहाँ बैठा देंगे,
बी के बाएं यहाँ पे डी आ जाएगा, बी के बाएं यहाँ पे डी आ जाएगा, पड़ोस में बैठा है। फिर आगे बोला सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जहाँ पे ए होगा वहाँ पे सी नहीं होगा, जहाँ पे ए है वहाँ पे सी नहीं होगा, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। बचा यहाँ पे लेटर बच गया है यहाँ पे। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है डी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच बचा। देखिए लेटर यहाँ पे ई बच गया, तो इसको ई को हम यहाँ बैठा देंगे। बोल रहा है डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3, टोटल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 दिया है। उपरोक्त के आधार पर यहाँ पे बोल रहा है डी गुणा एफ, यानी देखिए हम यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए डी लिखा तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे। गुणा का संबंध यहाँ से उठाएंगे, गुणा का संबंध दिया है यहाँ पे पत्नी, यहाँ पे हम लिख देंगे पत्नी। यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का संबंध यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे भाई दिया है, यहाँ पे हम भाई लिख देंगे। आगे फिर क्वेश्चन में बोल रहा है एफ के बाद यहाँ पे माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे जी लिखा तो हम यहाँ पे जी लिख देंगे। आगे भाग है तो यहाँ पे भाग वाला उठाएंगे, पोर्शन भाग वाला संबंध पिता दिया है, यहाँ पे हम पिता लिख देंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है जी के बाद यहाँ पे यच दिया था, हम यहाँ पे यच लिख देंगे। फिर आगे बोल रहा है प्लस, प्लस देखिए यहाँ पे पुत्र दिया है, तो यहाँ पे हम पुत्र लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे लेटर बचा जे, यहाँ पे हम जे को लिख देंगे। बोल रहा तो डी का जे का से क्या संबंध है, डी का जे से क्या संबंध है, डी यहाँ पे जे यहाँ पे। सपोज करिए जे की जगह पे आप है, जे की जगह पे आप है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे जे की जगह पे मैं मान लेता हूँ मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ। देखिए यच पुत्र यानी कि या मेरा पुत्र हो जाएगा यच, या मेरा पुत्र यच हो जाएगा। यच का पिता मतलब देखिए या इसका पिता है तो ये पत्नी होगी, यानी कि इसकी ये माता होगी, यानी इसकी माता होगी। और ये पिता है तो इसका ये पत्नी हो जाएगा, मतलब ये जे हो जाए, जे जो होगा इसकी माता रहेगी, यश की माता रही होगी। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यानी कि देखिए यहाँ पे जे यश का पुत्र है, मतलब जे मतलब ये मेरा पुत्र है, पुत्र का पिता मतलब मेरा पति हो गया, पति का भाई मतलब मेरे पति का भाई हो जाएगा, की पत्नी मेरे पति के भाई की पत्नी। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा पति के भाई की पत्नी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 दिया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा बोल रहा है। देखिए लास्ट वाले लेटर में सबका अंक देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, तो हम चेक करेंगे लास्ट वाला अंक, लास्ट वाला लेटर हम उठा के चेक करेंगे। देखिए आर आता है 18 पे, टी आता है 20 पे, 18 में 2 जुड़ गया है यानी 20 हो गया, फिर 20 में 2 जुड़ गया 22 हो गया, यानी बी 22 पे आता है। उसी प्रकार हम यक्स में भी प्लस 2 जोड़ देंगे, 22 पे आता है, सॉरी यक्स आता है 24 पे, 24 में 2 जोड़ देंगे, 24 और 2 26 हो जाएगा। 26 पे आता है जेड, 26 पे आता है जेड, केवल इसी वाले ऑप्शन में जेड दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 71 देखेंगे। क्वेश्चन में बोला उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार इसमें देखिए इसमें संबंधित है, जिस प्रकार इसमें संबंधित इस प्रकार से ऑप्शन में भी संबंधित होना चाहिए। देखिए 13 14 6 को किस प्रकार यहाँ पे संबंधित किया, उसी प्रकार देखिए हम ऑप्शन से भी चेक करेंगे। यहाँ पे हम 14 को उठा लेते हैं, 14 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे, 14 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे, भागे 2 कर देते हैं तो यहाँ पे 7 भर जाएगा। 13 में से अगर हम 7 में माइनस कर देंगे, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो देखिए थर्ड वाला हमको मिल जाएगा। 13 में से 7 माइनस कर देंगे, 13 माइनस 7 कर देंगे तो हमको 7 6 13 यानी कि 6 मिल जाएगा। क्वेश्चन में देखिए ऐसा ही बन जा रहा है, 14 में अगर 2 का भाग दें, 14 में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं और 13 में जो बचेगा भाग, जो भागफल आएगा 13 में से घटा देंगे तो हमको तीसरा वाला यहाँ पे लेटर आ जाएगा। उसी प्रकार हम ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए इसका बीच वाले में हम देखिए 2 से भाग दे देते हैं, 82 भागे 2 कर देंगे, 82 भागे 2 कर देंगे, जो आएगा उसमें से हम देखिए 48 घटा देंगे, यहाँ से भाग देते हैं, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 1 कम 2 यानी कि 41 आ गया। 48 में से हम 41 को घटा देंगे, देखिए 7 आता है कि नहीं, 48 माइनस 41 कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 7 आ गया। देखिए जिस प्रकार से ये वाली मैच था उसी प्रकार देखिए इस वाले में भी मैच हो गया, ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक तथा ठीक बाद एक विषम अंक आता है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ये सम अंक है, इसके पहले एक सम अंक आना चाहिए तथा इसके बाद एक विषम अंक आना चाहिए, एक विषम अंक आना चाहिए, मतलब 2 सम अंक 1 विषम अंक आना चाहिए। इसमें से चेक करेंगे 2 सम अंक, सम संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या 2 से कट जाती है उसको सम संख्या, जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सम संख्या चेक करेंगे, 2 सम संख्या और 1 विषम संख्या आनी चाहिए। देखिए 2 सम संख्या है और 1 विषम संख्या है। फिर आगे चेक करेंगे 2 सम संख्या और 1 विषम संख्या आनी चाहिए। देखिए 4 8 3 हो जाएगी, यहाँ पे 2 मिल गया, 2 फैक्टर। उसके बाद देखिए 2 सम संख्या 1 विषम संख्या 3 मिल गया। फिर आगे हम चेक करते चलेंगे 6 8 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 जोड़ा मिल गया। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑप्शन 3 से अधिक, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर ए बी सी डी को यहाँ पे डी डी जे लिखता है। देखिए ए बी सी डी को लिखता है, डी डी जे जे लिखता है। देखिए उसी प्रकार बोल रहा है वी पी जे टी को किस प्रकार संबंधित करेंगे, वी पी जेड टी। यहाँ से देखिए 1 से
4 हो गया, मतलब यहाँ पे देखिए +3 बढ़ गया, +3 बढ़ गया है। देखिए पहला लेटर हम चेक नहीं करेंगे इसमें, इसका हम लास्ट वाला लेटर चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए सबका लास्ट वाला लेटर है जो भिन्न दिखाई दे रहा है, इसका हम लास्ट वाला लेटर चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 पे आता है डी, 4 से देखिए हम जे पे चले जाएंगे। डी पे आता है 4, डी 4 पे आता है और जे आता है 10 पे, 4 में 6 जोड़ देंगे तभी ना 10 होगा। यहाँ पे देखिए +6 बढ़ रहा है। उसी प्रकार देखिए हम इसमें भी +6 बढ़ जाएंगे, टी में भी +6 बढ़ जाएंगे। टी आता है 20 पे, 20 में 6 जोड़ देंगे तो 26, 26 पे आता है जेड, 26 पे आता है जेड, तो यानी जो इसका लास्ट वाला अंक हो जाएगा वह जेड हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 दिया हुआ है, बोला 7 डिब्बे हैं, 7 डिब्बे हैं, ए बी सी डी आई जे के, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। देखिए तो सबसे पहले एक यहाँ पे हम 7 डिब्बा बना देंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, एक ऊपर बैठा देंगे 7। बोल रहा है ए को आई के ऊपर रखा गया है, ए को आई के ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ए को लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आई, आई के ऊपर देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा आई और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है, 2 डिब्बा बैठा है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 यहाँ पे हो जाएगा सी, इनके बीच में देखिए आई और सी के बीच में 1 2 व्यक्ति आ जाएगा, 2 डिब्बा आ जाएगा। फिर बोल रहा है केवल के को जे के नीचे रखा गया है, तो यहाँ पे हम जे बना देंगे, इसके नीचे हम के को रख देंगे, यहाँ पे केवल के आ जाएगा जे के नीचे। और आगे यहाँ से आगे फिर बोल रहा है डी, डी को सी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। देखिए तो यहाँ पे डी नहीं होगा तो डी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, सी के पास नहीं होगा तो डी उसके ऊपर चला जाएगा। फिर आगे बोल रहा है बी और के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, बचा यहाँ पे डी, यहाँ से हम चेक करेंगे बी कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे आ जाएगा बी। क्वेश्चन में बोल रहा है बी और के बीच कितने डिब्बे हैं, यहाँ पे देखिए बी है और के यहाँ पे है, इनके बीच देखिए 1 डिब्बा 2 डिब्बा है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 75 देखेंगे, श्री अकाई बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और पूर्व की ओर वह 9 किलोमीटर चलता है। देखिए बिंदु ए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से यह 9 किलोमीटर चलता है पूर्व की तरफ। फिर आगे बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए यहाँ से फिर ये बाएं मुड़ा और यह 7 किलोमीटर चला। फिर आगे बोल रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर चलता है। फिर यह बाएं मुड़ गया और 32 किलोमीटर चलता है। फिर यह बाएं मुड़ा, 32 किलोमीटर चला, यहाँ से 32 किलोमीटर चला। फिर आगे बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। फिर देखिए यहाँ से बाएं मुड़ा, मतलब इस डायरेक्शन में आया तो 18 किलोमीटर चला। फिर आगे बोल रहा है 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए फिर यह बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर यहाँ से ड्राइव करता है। फिर आगे बोल रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए यहाँ से फिर बाएं मुड़ा और यह 5 किलोमीटर ड्राइव करा। फिर आगे बोल रहा है 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह 2 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। देखिए फिर यह दाएं मुड़ा और यह इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चलता है, बिंदु पी पर पहुंच जाता है, बिंदु पी पर पहुंच जाता है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और किस दिशा में चलना पड़ेगा। देखिए बिंदु ए देखिए यहाँ पे ऊपर है, बिंदु ए इसका देखिए ऊपर है, मतलब यहाँ पे बिंदु ए है, बिंदु ए देखिए यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे, बिंदु ए यहाँ पे है, टॉप पॉइंट इसका देखिए यहाँ पे है। तो बोल रहा देखिए इसको जाना पड़ेगा उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ा है तो इसको जाना पड़ेगा ऊपर, यानी कि उत्तर की तरफ जाएगा। जो उत्तर वाला ऑप्शन होगा वही सही होगा। देखिए ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, यानी कि फिर यहाँ से दूरी हम देख लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी देखिए, ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, या 7 किलोमीटर तक यहाँ से ऊपर गया है, 7 किलोमीटर तक ऊपर गया है। 18 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, 18 में से 7 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर बच जाएगा, जिसमें से यह 5 किलोमीटर तक दूरी और ऊपर गया है, 5 किलोमीटर तक दूरी और ऊपर गया है। 11 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, 11 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 6, 6 आ जाएगा। मतलब ये दूरी देखिए 5 किलोमीटर है, मतलब ये दूरी 5 किलोमीटर, बची कितनी दूरी बीच वाली, 6 किलोमीटर, यही बची हुई दूरी या ऊपर जाएगा 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर या उत्तर की तरफ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे देखिए एच जे ई आई का संबंध देखिए ओ क्यू एल पी दिया हुआ है, एच जे ई आई का संबंध दिया है, ओ क्यू एल पी दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है एल एन आई एम का संबंध पूछ रहा है, एल एन आई एम का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए एच आता है 8 पे, एच आता है 8 पे, ओ आता है यहाँ पे देखिए 15 पे, ओ आता है 15 पे, 8 में हम 8 में 7 जोड़ देंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ से 7 प्लस हो गया, यहाँ से 7 बढ़ गया है, इसमें भी हम 7 जोड़ देंगे। यहाँ पे यल था, यहाँ पे यल में 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे यल आता है 12 पे, 12 में 7 जोड़ देंगे तो 12 12 8 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 19 आ जाएगा। यहाँ 12 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 पे आता है यस,
19 पे आता है यस। देखिए ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ना ही ऑप्शन ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। देखिए यू यू देखिए इसका लास्ट वाला लेटर हम चेक कर लेंगे, क्योंकि देखिए इसका भी लास्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर, दोनों का देखिए अलग अलग है। इसका हम लास्ट वाला लेटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आई पे आता है 9, आई पे आता है 9 और पी आता है 16 पे, पी आता है 16 पे। 9 से देखिए 16 हो गया, यानी कि 7 बढ़ गया, 9 7 16 हो गया, 9 7 16 हो गया। इसमें देखिए यम यम में हम 7 बढ़ जाएंगे, यम यम आता है देखिए 13 पे, यम आता है 13 पे, 13 में 7 जोड़ देंगे, 13 में 7 जोड़ देंगे, 13 7 20 हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, 20 पे आता है टी, 20 पे आता है टी, यानी शुरू का लेटर जो आ जाएगा यस और लास्ट वाला लेटर आ जाएगा टी। देखिए शुरू का लेटर यहाँ पे यस और लास्ट वाला लेटर यहाँ पे टी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 दिया हुआ है। मिस्टर जे जेड बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, वह पश्चिम की ओर 21 किलोमीटर चलता है। देखिए पश्चिम, देखिए इसका इस डायरेक्शन में आता है, देखिए पश्चिम इस डायरेक्शन में आता है। जब वह इस डायरेक्शन में चलता है तो वह 21 किलोमीटर चलता है, 21 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए से चलना शुरू किया था, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखिए फिर यह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। देखिए फिर वह इस डायरेक्शन में आ गया और इस डायरेक्शन में वह 7 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, यानी देखिए इसका दाएं यहाँ पे आ जाएगा इस साइड में, वह इस डायरेक्शन में 11 किलोमीटर चलता है। फिर बोल रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है और 28 किलोमीटर चलता है, इसका दाएं यहाँ पे आ जाएगा। इस डायरेक्शन में जब चला तो वह 28 किलोमीटर चलता है। बिंदु पी पर पहुंच जाता है। फिर बोल रहा है पी पर पहुंच जाता है, बिंदु ए पर वापस आने के लिए उसे कितना न्यूनतम दूरी चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ से आपको दिखाते हैं, इसको आना इस डायरेक्शन में, इसको आना इस डायरेक्शन में, पी यहाँ पे है, यहाँ पे है, नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, नीचे की तरफ होती है दक्षिण, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है दक्षिण, दक्षिण वाला केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण देखिए इसमें नहीं दिया, ना ही इसमें दिया, ना ही इसमें दिया है, दक्षिण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दूरी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कितना हो जाएगी। यहाँ से देखिए 5 किलोमीटर नीचे आया और 11 किलोमीटर ऊपर चला गया, यहाँ मतलब देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक यह दूरी 5 किलोमीटर चला, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 किलोमीटर गया है। यहाँ से 11 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, 11 में से 5 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 किलोमीटर ही तो ये ऊपर गया है, वही 6 किलोमीटर यहाँ नीचे आएगा, 6 किलोमीटर वही यहाँ नीचे आएगा, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एक गोलाकार मेज के चारों ओर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। देखिए तो सबसे पहले एक हम गोला बनाएंगे, यहाँ पे एक गोला हम बना दिए, इसमें हमको बैठाना है टोटल, यहाँ पे 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी टोटल 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति को यहाँ पे हम बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आगे बोल रहा है 7 व्यक्ति हो गए, फिर आगे बोला डी जी के बाएं और दूसरे स्थान पे है, जी के बाएं ओर, तो जी को हम यहाँ बैठा देंगे, जी का बाएं देखिए दूसरे स्थान यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हम डी को बैठा देंगे। फिर आगे बोल रहा है डी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब इसका बायां दूसरे स्थान पर बी है, पहला दूसरा स्थान पे यहाँ पे बी हुआ, बी बैठा है। फिर आगे बोल रहा है सी ए के ठीक दाएं, सी ए के ठीक दाएं बैठा है, सी ए के ठीक दाएं बैठा है, सी ए के ठीक दाएं बैठा है, तो सी को अगर हम यहाँ बैठा देंगे, सी ए के ठीक दाएं मतलब ए के ठीक दाएं, ए को अगर हम यहाँ बैठा देंगे, ए का दाएं यहाँ पे हो जाएगा सी। फिर आगे बोला है ई सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई जो है सी के बाएं से तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे बैठा ई। फिर आगे बोल रहा है तीसरे स्थान पर ई बैठा है। फिर आगे बोला ई के बाएं से गिनने पर ई और यप के बीच, देखिए यहाँ पे बचा यप, तो यप को हम यहाँ बैठा देंगे, यप को यहाँ बैठा देंगे। फिर आगे बोला ई के बाएं ओर से गिनने पर, ई का बाएं देखिए इधर हो जाएगा, ई के बाएं ओर से गिनने पर ई और यप के बीच, यप यहाँ पे है, इनके बीच बोला कितने व्यक्ति बैठे थे, इनके बीच देखिए केवल एक ही व्यक्ति बैठा, डी, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है एसी कितनी सम संख्या है, यहाँ पे ले देंगे सम, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, मतलब इसके पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या आती है, ठीक बाद एक विषम संख्या आती है, मतलब दो सम एक विषम, दो सम संख्या और एक विषम संख्या आनी चाहिए। देखिए यहाँ से चेक करेंगे, दो दो सम संख्या और एक विषम संख्या आनी चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ से चेक करेंगे, देखिए 8 2 3, मतलब देखिए 8 और 2 सम संख्या, 3 विषम संख्या है। सम संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या 2 से कट जाती है उसको सम संख्या, जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ से एक फैक्टर मिल गया। फिर आगे ऐसे चेक करते हुए चले जाएंगे, आगे बढ़ते हुए जाएंगे, आगे बढ़ते हुए जाएंगे, दो सम संख्या एक विषम संख्या आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ही केवल दिया हुआ है, एक ही जोड़ा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पे 80 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है 4 में से 3 एक तरीके से समान होंगे, एक भिन्न वाला है, उसी को बताना है क्वेश्चन में। यहाँ से इसका हम लास्ट वाला लेटर चेक करेंगे, यहाँ से देखिए टी आता है 20 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे, मतलब 20 में 3 जुड़ गया है, 20 में 3 जुड़ गया है, यानी कि इसमें प्लस 3 ऐड हो गया, तब जाके यहाँ पे 23 हुआ है। क्यू आता है 17 पे, आई आता है 9 पे, मतलब यहाँ से देखिए कम हो गया, 17 से यहाँ से 9 हो गया,
मतलब यहाँ से 9 1 10, मतलब यहाँ से देखिए -8 हो गया है, -8 हो गया है। फिर आगे चेक करेंगे, यस आता है 19 पे, वी आता है 22 पे, 19 19 1 20, मतलब इसमें भी देखिए +3 जुड़ गया है, +3 जुड़ गया है। केवल यही वाला ऑप्शन है, देखिए यही भिन्न दिखाई दे रहा है, यही वाला ऑप्शन भिन्न दिखाई दे रहा है, भिन्न वाला पूछा है तो भिन्न वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा। धन्यवाद।